नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होने वाला है। लगभग सारे लेक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। यदि किसी भी टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है, दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ जो 10 क्वेश्चन सीरीज की आज 41 नंबर का लेक्चर है, तो ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर देख करके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। आपको मेरे यहाँ पर रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशंस पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, स्टडी मटेरियल, 1 साल की लगभग वैलिडिटी, मॉक टेस्ट, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं, इंडिविजुअल बैचेस भी हैं, जो कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, है ना, जीएस का फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। यदि आप पूरा जीएस परचेस करना चाहते हैं तो आरंभ नाम का बैच भी आपको मिल जाएगा, जो कि जीएस का फाउंडेशन बैच है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, एसएससी का फाउंडेशन कोर्स, सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो आप एक बार हमारी एप्लीकेशन को विजिट जरूर कर लीजिए। हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमारे लगातार करंट अफेयर के वीडियो आते हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ से ही मिलती है। ठीक है, कोई भी कोर्स अवेल करते हैं तो DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, चलिए टॉपिक को सीधे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार अलग अलग तरीके से यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये देखिए एसएससी 2021 और आरआरबी 2019 में जैसे कि आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम के बारे में सही नहीं है? चार धाम आपने सुना होगा। ठीक है, हिंदू धर्म में काफी महत्व है इनका। ऐसा माना जाता है कि कोई भी यदि हिंदू है तो उसको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार ये चार धाम की यात्रा जरूर करना चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार धाम दिए हुए हैं और वहां पर राज्य दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब जब भी यहाँ पर नहीं रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, कई बार मैंने बताया है, तो आपको स्पेशली मार्क करना है, वरना यहाँ पर आप गलती कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बद्रीनाथ की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला। द्वारका गुजरात में है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जगन्नाथपुरी पुरी जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये कहां पर है? उड़ीसा राज्य में हमें देखने को मिलता है जगन्नाथपुरी। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। और रामेश्वरम जो है ये कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो चार धाम कौन कौन से एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड में। आप कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि बद्रीनाथ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, किस नदी का उद्गम होता है। क्योंकि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो कई बार आपको पढ़ा चुका हूं इस बारे में, गंगा नदी पर हमारा लेक्चर भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बताना है बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है। ठीक है, द्वारका गुजरात, जगन्नाथपुरी उड़ीसा और रामेश्वरम दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलता है? तमिलनाडु में देखने को मिलता है रामेश्वरम। ठीक है, अब यदि भारत के मैप में देखेंगे तो ये आपको देखिए चारों दिशाओं में आपको ये चार धाम देखने को मिलते हैं। तो इन धामों को जब स्थापित किया गया था तो उसके पीछे एक और बहुत ही अच्छी मान्यता ये थी कि भैया कोई भी हिंदू, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अपने जीवन काल में एक ना एक बार उसको चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो इनको चारों अलग अलग देखेंगे तो इंडिया के चारों दिशाओं में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये उद्देश्य भी था कि कोई भी तीर्थयात्री जब इन चार धामों की यात्रा करे तो इसी बहाने कम से कम पूरे भारत की यात्रा भी वो कर ले। तो एक बहुत ही अच्छा विचार इसके पीछे, यदि ये सही है तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड, उड़ीसा, गुजरात और रामेश्वरम तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं चार धाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो जो सांची का स्तूप है ये हमें मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, सांची नाम की जगह पर। ठीक है, सांची नाम की एक जगह है, यहां से ही इसका नाम पड़ा है। सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? तो मौर्य साम्राज्य के एक प्रतापी शासक थे, है ना, अशोक। ठीक है, तो अशोक के द्वारा ही सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण कराया गया था। सांची मध्य प्रदेश में, किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल,
तो भोपाल के पास ही आपको ये सांची देखने को मिलता है। इसके अलावा ये यूनेस्को साइट में भी शामिल है, ठीक है। 1989 में इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया था, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की 3 ऐसी साइट है जो यूनेस्को में शामिल हैं, खजुराहो हो गया, है ना, इसके अलावा सांची हो गया, भीमबेटका हो गया, ठीक है। तो 1989 में सांची को भी यूनेस्को के अंतर्गत शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य पर्यटन स्थल है जैसे कि खजुराहो, काफी प्रसिद्ध, खजुराहो जो है काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहां से भी बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। खासतौर पर ये इसको आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी फेमस है, वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा विख्यात है, ठीक है। जो खजुराहो के मंदिर हैं, है ना, कंदरिया महादेव मंदिर है, और खासतौर पर इस पर्यटन स्थल के लिए यहाँ पर जो मंदिर समूह है उसके लिए अलग से एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया, क्योंकि विदेशी पर्यटक जो है यहाँ पर काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। खजुराहो नृत्य उत्सव भी होता है यहाँ पर फरवरी माह में। भीमबेटका भी भोपाल के पास ही है, ये भी यूनेस्को साइट में शामिल है, 2003 में शामिल किया गया था। पचमढ़ी एकमात्र मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है, पचमढ़ी, सतपुड़ा, कई बार मैंने आपको पढ़ाया है सतपुड़ा, ठीक है। यहाँ पर पचमढ़ी, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। धूपगढ़ 1350 सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर ही देखने को मिलती है, ठीक है। ओरछा हो गया, अमरकंटक से आपको पता है नर्मदा सोन नदी निकलती है। मांडू, यहाँ पर बहुत सारे किले आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है? एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोला जाता है, किसको बोला जाता है? कोडाई कनाल, ठीक है। जो कोडाई कनाल है एक हिल स्टेशन है, क्या है? हिल स्टेशन है जो कि पालनी की पहाड़ियों पर, पालनी की पहाड़ियां हमने दक्षिण भारत में पढ़ी है, पालनी की पहाड़ियां कहां पड़ी हैं? दक्षिण भारत में पड़ी है, तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। तो यहां पर ही ये हमें देखने को मिलता है, एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है और इसको पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी की भी संज्ञा दी गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जितने भी बच्चों हिल स्टेशन है, चाहे आप उत्तराखंड राज्य की बात करें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, ठीक है, किसी भी राज्य की बात करें, जहां पर भी जो हिल स्टेशन है ये आपको पता होना चाहिए किस पर्वत पर है, किस राज्य में है, किसी की कोई खास विशेषता है तो वो भी पता होना चाहिए। यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो याद रखना कोडाई कनाल कहां पर है? पालनी की पहाड़ियों पर स्थित है। यहां पर एक और देखिए ऑप्शन है ऊटी, है ना, ऊटी भी यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में ही नीलगिरी की पहाड़ियों पर ऊटी हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है, काफी फेमस है, काफी लोग यहाँ घूमने जाते हैं। और दक्षिण भारत की पहाड़ियां, पर्वत जो है ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस कई लेक्चर में पढ़ रखे हैं और इन सभी को भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आपने, आप यदि मुझसे ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर फॉलो करते हैं, तो आपको ये सभी चीजें पता होंगी, ठीक है। इसके अलावा और भी हिल स्टेशन एक बार हम नजर मार लेते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है, उत्तराखंड के हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल के हैं। तो यहां से भी काफी बार क्वेश्चन आता है। देखिए ये सभी हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है, डलहौजी हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, धर्मशाला हो गया, कसौल, है ना, ये सभी तो ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के देख लीजिए, मसूरी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, ठीक है, रानीखेत, नैनीताल, मुक्तेश्वर। दार्जिलिंग की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। खंडाला हो गया, लोनावला हो गया, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। महाबलेश्वर हो गया, महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। ऊटी तमिलनाडु में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो पर्यटन स्थल हैं, पर्वतीय नगर हैं, हिल स्टेशन हैं, तो ये सभी आपको कंठस्थ होने चाहिए। यहां से कैसा भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ये सभी आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है, इनकी मैपिंग के साथ आपको इनको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये एक पर्यटन स्थल का भी क्वेश्चन हो गया, नेशनल पार्क का भी स्थल हो गया, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आरआरबी, एसएससी, सीजीएल, बीएसएससी 2019 मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और लगातार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल राज्य में आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक नेशनल पार्क है और काफी ज्यादा फेमस है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास ये आपको देखने को मिलता है। ज्यादातर फेमस क्यों है? क्योंकि भैया ये जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है ना, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा केरल में है, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से रिपीट होता है। जितने भी प्रमुख नेशनल पार्क हैं
टाइगर प्रोजेक्ट हैं अलग अलग राज्यों में, इस पर भी हमारे लेक्चर बहुत सारे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी पर्यटन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट कहां पर है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर 4 नगर दिए हुए हैं, ठीक है, और उनके एक प्रकार से जो नाम है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको मैच करना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है। जयपुर गुलाबी नगर, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। उज्जैन महाकाल मंदिर आप जानते ही होंगे, उज्जैन में ही है, एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय, आनंद का नगर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर झीलों का नगर, जी नहीं, जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है ना, क्या बोला जाता है जैसलमेर को, गोल्डन सिटी, यहाँ पर क्योंकि द गोल्डन फोर्ट है इस कारण से इसको गोल्डन सिटी भी बोला जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो झीलों का नगर है ये उदयपुर को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, उदयपुर को बोला जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, झीलों का नगर उदयपुर, ठीक है। तो ऐसे जो भी नगर हैं जिनके कुछ उपनाम दिए गए हैं, किसी खास नाम से उनको जाना जाता है, किसी खास उद्देश्य के चलते, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सूचियां यहां पर दी हुई हैं, इनको आपको मैच करना है। यहां पर राज्य स्टेट दिए हुए हैं और यहां पर पर्यटन स्थल दिए हुए हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, सोनमर्ग हमने पढ़ा है, घास के मैदान भी हैं और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी हैं, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा भैया 3, है ना, गुलमर्ग पहला। जम्मू कश्मीर में क्या है, गुलमर्ग है, ठीक है। यहाँ पे गलत मैच हो गया, 1 मिनट, तो पहले का हो जाएगा 3, है ना, गुलमर्ग 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में कसौल कसौली आपको देखने को मिलता है, 4 हो जाएगा। गुजरात में आपको देखने को मिलता है उड़वाड़ा, है ना, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जो पारसी धर्म के लोग हैं उसके लिए जो उड़वाड़ा है ये काफी प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ना, पारसी धर्म के लोगों के लिए, किसके लिए, पारसी धर्म के लिए। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उड़वाड़ा पर्यटन स्थल किस धर्म से संबंधित है, हिंदुओं से, पारसियों से, जैन से, सिख से, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना पारसियों से संबंधित है, ठीक है। और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, 2, तो 3 4 1 2, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सी जगह कहाँ है, कौन सी प्लेस कहाँ पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, आपको पता होनी चाहिए। चलिए अजंता एलोरा, ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है एग्जाम्स का, खासतौर पर एसएससी टाइप के जो एग्जाम्स हैं, बार बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं, कहाँ पर, औरंगाबाद, ठीक है। ये आपको याद रखना, लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र राज्य में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो अजंता केव हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और एलोरा की जो केव्स हैं ये जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म से, ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है ना, सह्याद्री पर्वत के आसपास वाले रीजन में ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला जो मंदिर है काफी फेमस है, दक्षिण भारत के जो टेंपल हैं ये काफी फेमस है, यहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। इस पर एक स्टैटिक जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, स्टैटिक जीके क्रेजी जीके ट्रिक, है ना, स्टैटिक जीके के नाम से आपको सीरीज मिलेगी, मतलब प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको आर्ट एंड कल्चर के 5 से 6 लेक्चर मैंने बनाए हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, वो आप देख सकते हैं। तो वहां पर बहुत सारे मंदिरों के लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं, मतलब मंदिरों का लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएगा, तो वो वाला लेक्चर आप फॉलो कर लीजिए, और जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ठीक है, उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, काफी क्योंकि महत्वपूर्ण होते हैं, खासतौर पर दक्षिण भारत के। तो ये जो मंदिर है कहाँ है, केरल में हमें देखने को मिलता है, सबरीमाला जो टेम्पल है ये केरल में देखने को मिलता है, और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को यहाँ पर पूजा की जाता है, फिर इनकी पूजन यहाँ पर की जाती है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबरीमाला जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है, ठीक है, तो आपको याद रखना है भगवान अयप्पा को समर्पित है। इसके अलावा हाल ही में ये न्यूज में भी था, 28 सितंबर 2018 की ये डेट याद रखना, इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, है ना। यहाँ पर क्या था, जो ये मंदिर है यहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित था, है ना, महिलाओं को मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी। तो ये जो केस था ये कोर्ट में चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 में अपना डिसीजन दिया, और महिलाओं को भी परमिशन दी गई इस मंदिर में जाने के लिए या फिर एंट्री के लिए, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर ज्योतिर्लिंग दिए हुए हैं और उनके स्थान दिए हुए हैं, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ है आपको यहाँ पर मैच करना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात बिल्कुल सही है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, एक ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। वैद्यनाथ नासिक ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जो वैद्यनाथ है ये आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देवघर के आसपास, तो आपको याद रखना है ये वाला इसका आंसर हो जाएगा डी, डी वाला जो सुमेलित नहीं है। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है आपको पता होगा, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में से आपको पूरे पता होना चाहिए कि कौन सा किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। उत्तराखंड में अभी हमने डिस्कस किया था केदारनाथ, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर हम चलते हैं। काशी विश्वनाथ आपको पता है उत्तर प्रदेश राज्य में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दो आपको देखने को मिलेंगे, एक तो महाकाल महाकालेश्वर जिनको हम बोलते हैं, और एक ओंकारेश्वर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, खंडवा के अंतर्गत उज्जैन में महाकाल है और खंडवा में ओंकारेश्वर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, झारखंड में वैद्यनाथ अभी हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। गुजरात में आप देखेंगे तो एक नागेश्वर और एक सोमनाथ है। ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी था। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृणेश्वर आपको देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम, दक्षिण में एक धाम भी है और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है आपको पता होना चाहिए, किस जिले में है आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में किस राज्य में है? तो ये तो आपको पता ही होगा, विजयनगर साम्राज्य आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, 1336 ईस्वी के आसपास ये हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो हम्पी इनकी कैपिटल थी। तो ये कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे, आपने सभी चीजें पढ़ी ही होंगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जितने भी प्राचीन शहर हैं, प्राचीन स्मारक हैं, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा स्मारक कहाँ है। यहाँ से भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1986 में इसको यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, कौन सा स्मारक कब यूनेस्को साइट में बना, यदि वो काफी प्रमुख स्मारक है, प्रमुख सिटी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं, है ना, बाघ, ये आपको मध्य प्रदेश का धार जिला है ना, मध्य प्रदेश के धार जिले के अंतर्गत आपको बाघ की गुफाएं देखने को मिलती हैं। बाघ पेंटिंग भी होती हैं और बाघ गुफाएं भी हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य से ही दोनों का संबंध है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो बाघ की जो केव है ये धार जिले में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्री अरविंदो आश्रम कहां पर स्थित है? तो जो भैया हमारी यूनियन टेरिटरी है पांडिचेरी या फिर पुडुचेरी जिसको हम बोलते हैं, तो यहां पर ही आपको अरविंदो आश्रम देखने को मिलता है। भारत के एक प्रसिद्ध दार्शनिक और चिंतक कहलाते थे अरविंदो। ठीक है, तो इनका ही आश्रम पांडिचेरी पुदुचेरी में हमें देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। और 1928 में 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हवा महल, ये भैया जयपुर में है ना, उदयपुर झीलों का शहर कहा जाता है, जयपुर में हवा महल देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला ही आंसर इसका हो जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। चार मीनार हैदराबाद, बिल्कुल सही बात है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, ये आंसर ही इसका हो जाएगा। हवा महल ये कहाँ है? जयपुर में देखने को मिलेगा। बचपन में जब आप कॉपी यूज करते थे तो आती थी हवा महल की कॉपी, उसमें स्टार्टिंग का फ्रंट जो पेज रहता था उसमें हवा महल बना हुआ होता था। ठीक है, तो वही वाला हवा महल है जो कि जयपुर में हमें देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, का मंदिर कहाँ स्थित है? भगवान वेंकटेश या फिर रंगनाथा का। तो ये जो हिल्स आपको दिखाई दे रही हैं, बिलीगिरी रंगा पहाड़ी, दक्षिण भारत की ही पहाड़ियां हैं। अब कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि जो ये पहाड़ियां हैं ये कहाँ देखने को मिलती हैं, किस राज्य में देखने को मिलती हैं, ये जो मंदिर है किस राज्य के अंतर्गत आता है ना। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इस पहाड़ी के अंतर्गत आता है, तो इस पहाड़ी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मंदिर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर अवस्थित है?
ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। तमिलनाडु राज्य का हमने पढ़ा है उत्तर से दक्षिण में सबसे दक्षिणी पॉइंट मुख्य भूमि का कन्याकुमारी है। ठीक है, तो कन्याकुमारी में ही आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने को मिलता है, जो कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल है हमारे भारत में। ठीक है, तो ये पर्यटन स्थल लास्ट टॉपिक था हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत। हमने इसमें 15 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं। इसका हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि आपको पूरा पर्यटन स्थल यहाँ पर पढ़ लिया आपने या फिर कुछ ऐसा नहीं। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका हमारा ये उद्देश्य था। इसलिए लास्ट टॉपिक मैंने आपके लिए ये बना दिया, और पीडीएफ का भी अनाउंसमेंट करना था, इसलिए मैंने ये आपको एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दिया पर्यटन स्थल से संबंधित। लगभग 41 लेक्चर हमारे हुए हैं। सारी जो पीडीएफ है हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज जो है इसको आप फॉलो कर लीजिए। बहुत ही कम, लगभग 20 मिनट के आसपास का ये वीडियो रहता है ना, और उस टॉपिक का आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लगभग 15 ही डिस्कस करते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल हम उन 15 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत कम टाइम में किसी भी टॉपिक का रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी सीरीज है। आप यदि मान लीजिए आपने किसी टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है, तो उसका रिवीजन के हिसाब से आप ये क्वेश्चन यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है ये सारी, है ना, फ्री पीडीएफ रहेंगी, कोई भी पैसे आपको इसके लिए नहीं देने हैं। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत जल्दी हम कोई नई सीरीज भी आपके सामने लाएंगे ज्योग्राफी की। ठीक है, शायद वर्ल्ड ज्योग्राफी की कोई सीरीज लाएं एमसीक्यू से रिलेटेड। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।